कमलनाथ अनाथ हो जाओगे तुम। और मध्य प्रदेश में जल्दी अनाथ होने वाली है कांग्रेस। तुमने एक सवाल उठा दिया ओबीसी समाज के ऐसे नेता पर, जलील करते हो तुम। तो फिर क्या नीचे आम आदमी, आम पिछड़े को क्या दोगे? जब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आदमी रहा हो, अखिलेश यादव पिछड़े समाज का, उसको कहते हो क्या है ये? बेशर्मो तुम क्या हो ये बताओ? बाबाओं के तलवे चाटने वाले, पाखंडियों के तलवे चाटने वाले, ये किराए के तलवे चाटने वाले जो गुंडे छोड़ रखे हैं धर्म के नाम पे, और उन्हीं में घुस जाते हो। ये भाई कांग्रेस है जिसने मंदिर का, जो मस्जिद का जो ताला खुलवाया और मंदिर का, इसी ने करा काम। और फिर इन्होंने आंदोलन करा भाजपा वालों ने। ये सिर्फ यही डराते रहे हिंदू मुसलमान का खेल करके। आज फिर वही है। आज जब समाज जागरूक होने लगा, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, मुस्लिम सब जब जागरूक होने लगा, तो कहने लगे इनके बस की कुछ नहीं थी। नहीं तो कांग्रेस भी कह ले ओबीसी ओबीसी ओबीसी। अखिलेश यादव ने भी तो टिप्पणी की थी, चिरकुट बता रहे हैं, बताइए कांग्रेस के नेता को। कौन यही चिरकुट? वो चिल्लर खटमल है, देश का खून चूसने वाले हैं कांग्रेस भाजपा। ये वही लोग हैं जातिवादी गुंडे पे सवार हैं। अपना दिमाग नहीं है राहुल गांधी का कुछ भी। इन्हें चलाने वाले वही बैठे हैं पाखंडी, समझे? वही आरएसएस के लोग चला रहे हैं कांग्रेस को भी, ये ध्यान रखना। और ध्यान भूल गए 84 में यही आरएसएस कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, इसको ध्यान रखो। और इसी ने ये करवाए दंगे, सिखों के ऊपर दंगे कराए, उसमें कांग्रेस और भाजपा सम्मिलित थी, जो सिखों के साथ बर्बरता पूरे देश में हुई। और दुनिया जानती है इस बात को, और ऐसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर मैं कहता हूं एक बात को, कि आज क्रांति जग गई है भारतवासियों में। मैं फिर भी कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुद्धिल हैं, वो गुलाम बड़े बुद्धिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। अब पाखंडी हो, तुम्हारा पाखंड नहीं चलेगा। अच्छा नंदा भाई, एक बात बताइए, आप जो है कांग्रेस को बाहर करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन से? जी जी। क्यों करना चाहते हैं आप? करना चाहते हैं ना, ये समझे, ये दीमक है देश के लिए। मगर क्यों कांग्रेस को साथ लिया? ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इनको रहना ही नहीं चाहिए। और बहुत सी अगर कांग्रेस निकलती है इस गठबंधन से, तो मैं ये बता रहा हूं कि भारत की कई और पार्टियां इस गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। जो ताकतवर पार्टियां हैं वो भी शामिल होंगी अखिलेश यादव के साथ, और तुम्हारे नीतीश कुमार के साथ, इन सब के साथ ये आने वाली हैं पार्टियां। इसको मुझे कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस के पिछवाड़े पे लात मारो और इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकालो, और हो सके तो बहन जी मायावती को साथ लो, और देखना फिर इनका अंत है। और तुरंत अंत। ये कमलनाथ जल्दी हो जाएंगे, इनकी कांग्रेस अनाथ, ये देख लेना। अच्छा नंदा भाई, ये बताइए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने और लालू प्रसाद जी ने पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को इकट्ठा करा, एक मंच पे लाया, लेकिन कांग्रेस ने उस गठबंधन को हाईजैक कर लिया एक तरीके से। हाईजैक करेंगे भाई, तुम्हारे लोग हैं क्या? कहां पत्रकारिता में तुम्हारे कहां लोग हैं? नौटंकी दिखाई इन्हीं के लोग बैठे हैं, आरएसएस के लोग बैठे। वो तो या कांग्रेस को दूल्हा बनाएगी है, या फिर भाजपा को बनाएगी। तुम्हें तो गुलाम बनाना चाहती है, इस माइनॉरिटी को, इस मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, समझे कि नहीं? और पिछड़ों को, दलितों को, इन सब को, और इनको बधुआ गुलाम बना के रखना चाहते हैं। दो खेमे बना लिए इन्होंने। और यही वजह हुआ कि देश की आजादी के वक्त भी उन क्रांतिकारियों को इन दोनों ने बसवाया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे बहुत सारे नेता रहे हो, अशफाकुल्ला खान रहे हो, भगत सिंह हो। इन सबको मरवाने का काम यही कांग्रेस और बीजेपी के चाटुकारों ने गेम खेली। आज जो इस दुनिया में नहीं रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी करी इन्होंने। ये वही लोग हैं। जब यही भाजपा कहती थी हम ये खुलवाएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई कहानी खुलवा देंगे, पूरा चिट्ठा खुलवा देंगे, और जब खोल के देखा तो आरएसएस के लोग सम्मिलित थे, कांग्रेस के सम्मिलित थे। इनके साथ इन्हें देश से तड़ी पार करने के लिए मजबूर किया। जिस प्रकार से अखिलेश यादव पे जो है हमला किया गया है, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव इस देश के बहुत पहले प्रधानमंत्री बन गए होते। ये कांग्रेस ही थी, कांग्रेस थी, ये ध्यान रखना चाहिए उन्हें। ये कांग्रेस नहीं टांग अड़ाई थी जो माननीय मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो जो तुम्हारे पिता की नहीं हुई वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? इसको समझने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। यही वो लोग हैं जो पीपी सिंह का विरोध करते रहे, मंडल आयोग कमिश्नरों की। यही कांग्रेस और भाजपा थी। यही भाजपा ने समर्थन वापस लिया और कांग्रेस ने ताली पीट के वहां पर सदन में तालियां ठोकी और मंच थपथपाया और कहा कि हाँ बहुत इनको हटाओ। जब यही बीपी सिंह को इन्होंने कहा
कि इस ठाकुर नेता को के राजा नहीं रंक है और देश पर कलंक है। बीपी सिंह के बारे में ऐसी भाषा कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने बोली, जबकि बीपी सिंह देना चाहते थे और बीपी सिंह ने काम करा, ओबीसी माइनॉरिटी और दलितों के लिए काम करा, और ये वही थे बीपी सिंह। आप देख लो ये नई जो बनी है संसद। नहीं, राहुल गांधी आपके लिए तो बोल रहे हैं, ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, जातिगत जनगणना। भैया मैंने अपने लिए बुलवाना, तू अपने लिए घूम रहा है, हम जान रहे हैं सब। जनेऊधारी है ये, समझे, अत्याचारी है, समझे, ये भ्रष्टाचारी है ये लोग। हमें ना बुलवाना तेरे से, तू अपने लिए बोल ले, तेरे कौन समाज के उनके लिए बोल ले, हमें ना बुलवाना तेरे से, समझे। हमारे ओबीसी वाले, ओबीसी के ओबीसी समाज और माइनॉरिटी और दलित आदिवासी हम सब एक है, और जल्दी हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। और हम चाहते हैं कि सभी जितना हमारा गठबंधन है, सिर्फ इस कांग्रेस को बाहर करो, बहन जी को अंदर लो और देखो चुनाव लड़ो सब मिलके। देखना है ये कांग्रेस भाजपा दोनों साथ होके एक मंच पे आके लड़ने आ जाएगी, इनकी औकात दिख जाएगी तुम्हें, और इन्हें दिखने लगेगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि एक सांप है एक नाग है। ये दोनों डस रहे हैं भारतवासियों को, देश के मेहनत कश लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को बर्बाद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े। नहीं तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं जो है नफरत को भारत से दूर करना चाहता हूँ, नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत, नफरत की दुकान, प्यार की दुकान। अबे देश दुकान नहीं हो भूतनी वालों, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। ये दुकान नहीं है देश, देश देश होता है। देश 140 करोड़ आवाम से बनता है। उनके सुख दर्द को क्या तुम जानो? उनकी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, उनकी खेती किसानी, सब कुछ उनकी जमानी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, कांग्रेस भाजपा के लोगों ने मिलके। और देश के अंदर सिर्फ जाति और धर्म मजहब के नाम पे तुमने लड़ाइयां करवाई, और एक तुम ही भले हो कांग्रेस भाजपा के, और वही मिट के चार कूद के इसमें आ जाते हैं, चार कूद के इसमें आ जाते हैं, और तुम ही हमारे ऊपर शासन करोगे। अच्छा, क्या चेतावनी देना चाहोगे कमलनाथ को और अजय राय को? आप क्या चेतावनी देना चाहोगे? कमलनाथ और अजय राय को भाई ये है क्या है? ये पाखंडियों को गुलाम है, चाटुकार सीनियर लीडर है, सीनियर नेता है, क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं है, लीडर है, सिर्फ लिख के और बस कान फूटते हैं। ये वो लोग हैं, समझे। एक लीडर हुआ है बाबा बागेश्वर जो लिख के देता है, वहां जाते हैं मत्था टेकने, ये वो हैं। यही बताओ जो इन्हें अपना भविष्य पता नहीं है, वो क्या हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेंगे? है ये पाखंडी, ये ढोंगी। मैं फिर कह रहा हूँ ओबीसी समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कि जरूरत है एक होने की। भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाओ। इस देश के अंदर अगर धर्म, जाति और मजहब के नाम पे जो लड़ाइयां हो रही है इतने दिनों से, सब बंद हो जाएंगी। आपको एक तीसरा रास्ता नहीं तो कांग्रेस तो कहती है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। कुछ भी कहती, मोदी भी कहता है कि मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस भी कह रही है मैं आ रहा हूँ। ये मैं वाले हैं और मैं किसी की नहीं टिकी। ये अहंकारी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, समझे, लुटेरे लोग हैं, आतंकी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, पाखंडी हैं। और देश के भारतवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी लोगों को। अगर भारत बचाना है, देश बचाना है, तो इन सबको कांग्रेस और भाजपा को हटाना होगा, और तभी हमारा वर्चस्व कायम होगा। और खेती किसानी करने वाला बच्चा, उसका परिवार का बच्चा अच्छा पढ़ लिख सकेगा, विज्ञान और संविधान की ओर चलेगा। वो हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, विज्ञान को बचाने की है, शिक्षा को बचाने की है, स्वास्थ्य सेवाओं को बचाने की है, महंगाई पे कंट्रोल करने की है, और अपने किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम लेने की है। और हमारे जो देश के सेना के सिपाही हैं उनको 4 साल 3 साल का अग्निवीर बनाया, अभी देखा वो शहीद हुआ है, तो उसको ऐसे खींच के लाए जैसे जानवर को लाए, उसे शहीद का दर्जा नहीं दे सकते ये लोग। ठीक है इस प्रकार के लोग। थू है कांग्रेस भाजपा के ऊपर, थू है, पूरा देश थूक रहा है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत।